Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This video is about effective communication with your client. तो कुछ मैं ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जो कि मैं फॉलो करती हूँ और ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको एक क्लाइंट अप्रोच करता है तो वो अपना इनिशियल जो नोट लिखता है उसके जवाब में आपने हाय हेलो ग्रीटिंग्स जो भी वट एवर सूट्स यू आपने वो चीज़ लिख देनी है. ठीक है. सेकेंडली आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है कि वट इज़ मिसिंग इन दिस. जो मिसिंग रिक्वायरमेंट होगी आपने फ़ौरन से उसको वो मेंशन करना है कि प्लीज़ सेंड मी दिस दिस दिस. तो जब वो आपको ये चीज़ें सेंड कर दे फिर उसके बाद आपने उससे टाइम फ्रेम पे बात करनी है. अगर तो ऑलरेडी उसने अपना टाइम फ्रेम बताया हुआ है और वो आपको सूट करता है तो आप अपना शो करें कि आई एग्री विद योर टाइम फ्रेम. या फिर अगर आप उसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर वो 3 डेज़ में कह रहा है करके दो और आप चाह रहे हैं कि मैं 7 डेज़ लूँ तो उसको कहें काइंडली गिव मी 7 डेज़ फॉर इट. इस तरह से बात करें. टू द पॉइंट आपने बात करनी है. ठीक है. थर्ड जो थिंग है वो है प्राइसिंग. इट्स गुड कि क्लाइंट खुद प्राइस की बात करें. जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो खुद से प्राइस खुद पूछ लेते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स थोड़े टेढ़े होते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए होता है वो आपसे इधर उधर की बातें करते रहेंगे, प्राइस की बात नहीं करेंगे. तो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं और आप खुद ही उसको उसके रिक्वायरमेंट सब सुनने के बाद उसको बता दें कि आई विल टेक $100 एंड डू इट इन 7 डेज और थैंक्स. एंड में आपने थैंक्स लिखना है. जिस भी चीज़ में आपने उसको कुछ बताना है आपने एंड में थैंक यू या थैंक्स लिखना है उस पैराग्राफ के एंड में. ठीक है. उसके बाद एक चीज़ जो है आपने टू द पॉइंट उसके साथ बात करनी है. अगर वो आपसे जो चीज़ पूछ रहा है आपने बिल्कुल प्रिसाइज आंसर करना है. आपने अवॉइड करना है लेंथी पैराग्राफ्स लिखने से. आपने अवॉइड करना है लेंथी डिस्कशन करने से. अगर वो लेंथी कर रहा है तो आपने करनी है, लेकिन अवॉइड करें कि आप बहुत 2-3 सेंटेंसेस में ही उसको रिप्लाई कर दें या शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें. इससे क्लाइंट जो है वो आपको ईजी नहीं लेगा, आपको सीरियस लेगा. उसको पता चलेगा कि एक प्रोफेशनल इंसान है. उसके बाद बात होती है कि नेवर यूज स्माइली. कभी भी आपने स्माइलीज आइकन्स वो शाय वाली स्माइली या थम्स अप आपने वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी. ये ऐसी चीज़ें यूज़ करने का आपको नुकसान होगा सीरियसली. उसके बाद फिर बात आ जाती है कि अगर वो आपको स्माइली सेंड कर दे फिर आपने क्या करना है. अगर वो आपको स्माइल सेंड कर दे तो फिर आप उसको स्माइल सेंड कर दें और आपने सिंपल स्माइल सेंड करनी है. शाय वाली स्माइल नहीं सेंड करनी. सिंपल स्माइल जो होती है बिल्कुल एक प्रोफेशनल स्माइल आइकॉन होता है वो आपने सेंड करना है उसको. और अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो बना भी दूंगी. इसके अलावा आपने सेंड नहीं करना. और फ्लावर सेंड करना या किसी और तरह के स्माइली सेंड करना ये बहुत अनप्रोफेशनल देता है तासुर एक क्लाइंट को और वो आपको इजी लेता है और बाद में तंग भी करेगा. उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अगर क्लाइंट आपको कुछ कोई आइडियाज़ दे रहा है जिससे आप एग्री करते हैं तो आपने लिखना है साउंड्स गुड. तो और अगर कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं या क्लाइंट एक्साइटेड हो रहा है तो आपने उस पर लिखना है ग्रेट. ओके लिखना है, इसे अवॉइड करें. साउंड्स गुड और ग्रेट का वर्ड ज़्यादा यूज़ करें. फिर उसके बाद बात आ जाती है कि थैंक यू जो है वो आपने कहते हुए बिल्कुल भी झिझकना नहीं है और आप बिल्कुल नॉर्मल उसकी किसी बात पे भी उसको थैंक यू कह सकते हैं. जैसे वो कहेगा काइंडली सेंड मी द ऑफर तो आप उसे कहेंगे ओके थैंक यू आई एम सेंडिंग यू. तो इससे भी आपकी एक कर्टिसी शो होती है. फिर एक वर्ड आता है सॉरी. सॉरी का वर्ड आपने अवॉइड करना है यूज़ करने से. बार बार अपोलोजाइज नहीं करना, सॉरी नहीं करना. अगर सॉरी लिखना पड़ जाए तो आपने लिखना है माई अपोलॉजीज. इस तरह से आपने बात करनी है. और एक और वर्ड है जिससे मैं अनॉय होती हूँ वो प्लीज़. प्लीज़ 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 आपने बार बार नहीं लिखना. आप काइंडली का वर्ड यूज़ करें. जैसे ना प्लीज़ सेंड मी मोर डिटेल्स आप लिखिए काइंडली सेंड मी मोर डिटेल्स. तो आई थिंक सो इट्स मोर रिस्पेक्टेबल. तो इसके अलावा भी अगर कुछ और चीज़ें मेरे माइंड में आएंगी तो मैं शॉर्ट वीडियोस बना के उसको पोस्ट करती जाऊंगी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट. थैंक यू.